Good morning to all. This is Pankaj Kumar Modi, Department of Physics, Patliputra University, Bihar. This topic we are going to learn is useful for BSc Physics student as well as intermediate student. Today we are going to learn about cyclotron. This cyclotron device was developed by two famous scientists named as Lawrence and the Livingstone. This device is help to accelerate the charged particle. These charged particles are proton, deuteron as well as alpha particle. Accelerating the charged particle means giving the high energy to this this charged particle. This is possible by the help of इलेक्ट्रिक फील्ड एंड द मैग्नेटिक फील्ड. हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का यूज करके चार्ज पार्टिकल को हाई एनर्जी देने जा रहे हैं. मतलब वी आर गोइंग टू गिव हाई वेलोसिटी टू दिस चार्ज पार्टिकल. जो डिवाइस है, इस डिवाइस में दो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है. जो इलेक्ट्रोमैग्नेट में एक नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है. इस नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच में हम दो डी शेप में एक हॉलो मेटल डिस्क रखते हैं जिसका शेप कैसा है, डी शेप है. जिसका फ्रंट व्यू जो है ऐसा होता है, जिसमें लेफ्ट साइड वाले डी को D1 कहते हैं और राइट वाले को D2 कहते हैं. और इस D1 और D2 के बीच में एक छोटा स्पेस होगा जहां एक सोर्स है. जो सोर्स यहाँ फिगर में दिखाया गया है. इस सोर्स का काम क्या है, यहाँ से जिस पार्टिकल को आप एक्सेलरेट करना चाहते हैं वो उस पार्टिकल को आप क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं. जैसे ही ये पार्टिकल यहाँ क्रिएट होता है और ये दोनों D1 और D2 को हम लोग क्या किस पोलरिटी से जोड़ दिए हैं, एक AC सोर्स से जोड़ दिए हैं. AC सोर्स से जोड़ने का मतलब ये हुआ कि ये जो D1 और D2 जो है यह एक टाइम इंटरवल में अपनी पोलरिटी क्या करने जा रही है, चेंज करने जा रही है. कभी D1 पॉजिटिव होने जा रहा है और D2 नेगेटिव, और कभी D1 नेगेटिव होने जा रहा है और D2 क्या होने जा रहा है, पॉजिटिव होने जा रहा है. मतलब दे आर गोइंग टू चेंज देयर पोलरिटी विथ a particular interval of time. Now we are going to learn about the working of this device. When we want to accelerate the proton, प्रोटॉन को हम जो एक्सेलेरेट करना चाहते हैं, जहाँ मिडिल में जो सोर्स है वहाँ से जब वह क्रिएट होता है, एट दैट इंस्टेंट D1 इज ऑफ निगेटिव पोलरिटी और D2 इज ऑफ पॉजिटिव पोलरिटी. ये D1 निगेटिव पोलरिटी का है और D2 पॉजिटिव पोलरिटी का है. इसलिए यह जो प्रोटॉन है ये एक फोर्स फील करता है किसकी ओर, D1 की ओर. और जो D1 है जो वो फोर्स जब फील करता है जिसके कारण वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एक्सेलरेशन, और वो एक्सेलरेशन के कारण उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कॉन्टिन्यूअस इंक्रीज होती है till the surface of D1. Once that charged particle enter in D1, जैसे ही D1 में enter करेगा, that particle feel a perpendicular magnetic field. As we know that if the charged particle having constant velocity and it enters in the perpendicular magnetic field, then the charged particle follow the circular path, जिसके कारण सेमी सर्कुलर पाथ वह चार्ज पार्टिकल बनाता है. और वह जब सेमी सर्कुलर पाथ बनाता है देन अगेन द चार्ज पार्टिकल्स एग्जिट फ्रॉम D1 से बाहर निकलता है, जो पाथ दिखाया गया है फिगर में. और D1 से जो ही निकलता है एट दैट इंस्टेंट नाउ द पोलरिटी ऑफ D2 इज चेंजेज. वी एडजस्ट द AC सोर्स. जो D1 और D2 से जो कनेक्टेड AC सोर्स है उसको इस तरह हम एडजस्ट करते हैं कि जैसे ही यह जो चार्ज पार्टिकल है एग्जिट होने वाला होता है D1 से, वह D2 की पोलरिटी क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए. ड्यू टू इट अगेन दैट चार्ज पार्टिकल
वह इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा। और जब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन फील करेगा तो जिसके कारण वह अगेन इट इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ए फोर्स, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के इन्फ्लुएंस में है, और ड्यू टू इट देयर इज क्रिएशन ऑफ एक्सेलरेशन, एंड ड्यू टू दिस एक्सेलरेशन देयर इज अगेन इंक्रीज इन वेलोसिटी। हम देखें क्या है कि जो सोर्स पर जो चार्ज पार्टिकल बन रहा था, नाउ द चार्ज पार्टिकल हैविंग मोर वेलोसिटी, अगेन once that charge particle with some particular velocity, if we consider at v2, अब मान लेते शुरू में उसकी वेलोसिटी v1 थी, बाद में जैसे एग्जिट हुआ जब d2 में एंटर किया तो उसकी वेलोसिटी v2 है, तो वह उस v2 वेलोसिटी से जैसे ही d2 में एंटर करता है फिर किसी प्रकार का पोटेंशियल ग्रेडियंट विद इन d2 नहीं दिखता है, जिसके कारण देयर इज नो एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील बाय दैट चार्ज पार्टिकल। उस चार्ज पार्टिकल को किसी तरह का दूसरा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स नहीं फील हो रहा है। ओनली देयर इज अगेन परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दैट चार्ज पार्टिकल। तो वह चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा है। तो वह फिर हम जानते हैं कि यदि कोई चार्ज पार्टिकल कांस्टेंट वेलोसिटी में हो और वह परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड फील कर रहा हो तो उसका जो पाथ होता है वह सर्कुलर पाथ होता है। अब हम देखते हैं कि जो सेमी सर्कुलर सर्कल बनता है उसका जो रेडियस है पहले वाले रेडियस से थोड़ा ज़्यादा है। वह हम लोग ऐसा क्यों होता है, दैट वी आर गोइंग टू लर्न इन द कैलकुलेशन पार्ट। तो कैलकुलेशन में हम लोग वह देखेंगे। फिर वह जब D2 से बाहर एग्जिट होता है तो हमने वैसा ना सेट किया हुआ है ना AC सोर्स को, ताकि अब फिर उस समय पोलरिटी क्या हो जानी चाहिए, चेंज हो जानी चाहिए। मीन्स नाउ द चार्ज पार्टिकल सी D1 as negative polarity, means now again the charge particle feel a force by D1, that is attractive force, that is electrostatic force। और इस फोर्स के कारण यह चार्ज पार्टिकल फिर से क्या करेगा, एक्सेलरेट होगा, मीन्स उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी। अब अगेन जो पाथ बनेगा उसके अंदर D1 में एंटर करने के बाद जो सर्कल बनेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड के कारण वह कैसा होगा, पहले के कंपेयर में उसका रेडियस क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो हमने क्या देखा कि जितनी बार चार्ज पार्टिकल एक डिश से जब दूसरे डिश में जाता है तो वह हमेशा एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को फील करता है, और हर बार उसकी वेलोसिटी क्या कर रही है, इंक्रीज हो रही है। और जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है, वह हेल्प कर रहा है उस पाथ को बार बार ट्रेस करने में, मतलब उसको सर्कुलर पाथ से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड के क्षेत्र में लाने में मदद कर रहा है। इस तरह धीरे 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 इस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, जिसका यूज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हाई एनर्जी फिजिक्स में, डिफरेंट एक्सपेरिमेंट में, न्यूक्लियर फिजिक्स में टारगेट पर इस चार्ज पार्टिकल को बम्बार्डमेंट करके फर्दर स्टडी करने के लिए करने जा रहे हैं। तो मतलब हमने जो चार्ज पार्टिकल लिया था दैट हैविंग एक पार्टिकुलर वेलोसिटी, बट आफ्टर सर्टेन टाइम ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक force the particle get मैक्सिमम वेलोसिटी, उसके पास एक मैक्सिमम एनर्जी और मैक्सिमम वेलोसिटी आ जाता है। दैट एनर्जी वी आर गोइंग टू यूज इन फर्दर साइंस। अब हम लोग इस कैलकुलेशन को अच्छे से समझने का कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग जानते हैं कि कोई भी चार्ज पार्टिकल जिसकी वेलोसिटी v है और उसको मैग्नेटिक फील्ड B में रखा गया है,
और जो चार्ज पार्टिकल वेलोसिटी v और मैग्नेटिक फील्ड b के बीच कितना का एंगल बन रहा है इन दिस डिवाइस 90 डिग्री का, बोथ आर परपेंडिकुलर। मतलब चार्ज पार्टिकल का जो मोशन है और मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन है दोनों 90 डिग्री बना रहा है। तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है। देन द फोर्स दैट लॉरेंज फोर्स इज इक्वल टू QVB। Q is the charge, V is the velocity and B is the magnetic field intensity। अब हम लोग जो सर्कुलर पाथ बनता है, जो ये लॉरेंज फोर्स है, यही इस चार्ज पार्टिकल को सर्कुलर पाथ ट्रेस करने में मदद करता है। मीन्स दैट सेंटीपिटल फोर्स इज equal to this Lorentz force, and we know that the value of centripetal force mv square by r as shown in the slide। mv square by r, m is the mass of the charged particle, v is the velocity of the charged particle, r is the radius of that circular path। now जब हम लोग इस लॉरेंस फोर्स को और सेंटीपिटल फोर्स को इक्वेट कर रहे हैं, देन वी गेट द वैल्यू ऑफ रेडियस। तो रेडियस का वैल्यू क्या है, इट्स डिपेंड अपॉन द मास ऑफ द पार्टिकल, वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, चार्ज ऑफ द पार्टिकल एंड मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड। वी फाइंड दैट ये जो वेलोसिटी और रेडियस में एक रिलेशन है, या मास जो है कांस्टेंट है, चार्ज पार्टिकल का कांस्टेंट है थ्रू आउट द एक्सपेरिमेंट, और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड जो है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम अप्लाई कर रहे हैं अलोंग द डिस्क, परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड है। तो हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, एम क्यू बी ऑल आर कांस्टेंट, हियर वेरिएबल इज रेडियस एंड द वेलोसिटी। और यह जो वेलोसिटी है वह क्यों चेंज हो रहा है, ड्यू टू अगेन एंड अगेन द चार्ज पार्टिकल इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट इलेक्ट्रिक फील्ड। जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वह बार बार उसको एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सेलरेट करने के कारण जो इनिशियल वेलोसिटी v1 था, आफ्टर सर्टेन पाथ, following the certain path, its velocity is v2, v2 is greater than v1, फिर again it is v3, v3 is more greater than v2, v3 फिर again v4। मतलब इस तरह हम वेलोसिटी क्या कर रहे हैं, चार्ज पार्टिकल जो है उसको हम लोग एक्सेलरेट कर रहे हैं, और जितनी बार एक्सेलरेट करते हैं वेलोसिटी इंक्रीज करते हैं, इनका जो रेडियस है वह भी क्या कर रहा है, कॉरस्पॉन्डिंग रेडियस भी बढ़ता जा रहा है। और इसके बाद हम लोग जो देखते हैं फ्रीक्वेंसी के लिए जो रिलेशन होता है और टाइम पीरियड के लिए जो रिलेशन होता है, तो टाइम पीरियड के लिए क्या फॉर्मूला जानते हैं, 2πr बाई वेलोसिटी। तो वी नो द वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी, वी आर गोइंग टू यूज दिस रिलेशन। द टाइम पीरियड नाउ डिपेंड्स अपॉन the mass of the charged particle, charge of the particle and the applied perpendicular magnetic field। means जो ये time period है, it does not depends upon velocity as well as the radius of the charged particle। अब यहाँ पर जो velocity क्या है पार्टिकल का, रेडियस क्या है, इस पर डिपेंड नहीं करता है टाइम पीरियड। एंड द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो रिलेटेड विद द टाइम पीरियड, एंड फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ द टाइम पीरियड। तो यह फ्रीक्वेंसी भी क्या होगा, यह क्या चीज़ पे डिपेंड नहीं करेगा, न तो रेडियस पे डिपेंड करेगा और न ही वेलोसिटी पे डिपेंड करेगा। इस तरह हम लोग क्या देखते हैं, इस तरह हम लोग देख क्या रहे हैं कि जो ये बार बार जो पाथ ट्रेस कर रहा है चार्ज पार्टिकल, उसका जो रेडियस अलग अलग है, उसका हर बार जो फ्रीक्वेंसी होगा वह क्या होगा, सेम होगा। तो दिस हेल्प्स अस टू मैच द फ्रीक्वेंसी ऑफ द चार्ज पार्टिकल विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सोर्स। अब हमको ये जो एसी सोर्स बाहर लगाए हैं, इस एसी सोर्स की फ्रीक्वेंसी और चार्ज पार्टिकल की जो कंप्लीट सर्कल कंप्लीट करने में जो फ्रीक्वेंसी है, इसको मैच करने में हेल्प करता है। और जो ये मैच करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं रेजोनेंस। वी आर गोइंग टू अप्लाई द रेजोनेंस कंडीशन। मीन्स अब क्या हो रहा है कि जो फ्रीक्वेंसी जो चार्ज पार्टिकल का एग्जिट करने का है D1 से,
D2 में एंटर करने का और D2 से एग्जिट होकर D1 में एंटर होने का जो जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज गोइंग टू मैच विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट AC सोर्स। और जैसे ही वो AC सोर्स से फ्रीक्वेंसी मैच कर जाता है देन द चार्ज पार्टिकल वी गेट विथ एक्सेलरेटेड वेलोसिटी। हम लोग क्या कर रहे हैं, अब चार्ज पार्टिकल को हाई वेलोसिटी में इन द एक्सेलरेटेड फॉर्म में हम लोग देखते हैं। इज इट क्लियर? नाउ देयर इज सम लिमिटेशन विथ दिस डिवाइस वी आर गोइंग टू लर्न। We are unable to accelerate the electron. Electron is a charged particle, but we are unable to accelerate electron by this device. ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है। इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होने के कारण जैसे जैसे इसको वेलोसिटी हाई होती जाती है, इसकी वेलोसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि जो रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी तक पहुंच जाता है। मतलब अब जब रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी को मिल जाएगा तो जो वी नो डैट फ्रॉम द रिलेटिविस्टिक रिलेशन द मास is not constant quantity, it is variable. So the relation for the mass is equal to the relativistic mass small m is equal to m naught बाई रूट अंडर 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। यहाँ v क्या है? वेलोसिटी है जो वह अचीव कर ले रहा है, एंड दैट इज द रिलेटिविस्टिक वेलोसिटी, एंड c इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, m नॉट इज द रेस्ट मास जो इनिशियल मास है। तो m नॉट जो है वह इनिशियल मास है। तो हम लोग यहाँ देख क्या रहे हैं कि जो ये m है यहाँ पर जो रिलेटिविस्टिक मास है चार्ज पार्टिकल का वह क्या हो जा रहा है? चेंज हो जा रहा है। और जब वह चेंज हो जाएगा तो ये जो फ्रीक्वेंसी है वह अलग अलग वेलोसिटी पर वह चेंज हो जाएगी। और जैसे ही चेंज हो जाएगी जो ये रेजोनेंस कंडीशन जो हम लोग क्रिएट किए हैं चार्ज पार्टिकल का वह पॉसिबल नहीं हो पाएगा। और जब वो चार्ज पर रेजोनेंस कंडीशन नहीं पॉसिबल हो पाएगा तो आप क्या पाओगे कि जो पार्टिकल आप एक्सीलरेट करने के लिए यूज कर रहे हो वह पार्टिकल क्या होगा? एक्सीलरेट होने के बजाय डी एक्सीलरेट होने लगेगा, विच इज नॉट आवर रिक्वायरमेंट। एंड थैंक यू फॉर